हाँ पापा, यही गाड़ी रोज मुझे लेने और छोड़ने भी आई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। पर दीपक तो यहाँ नहीं है। दीपक से तो हर रोज हम ऑफिस में मिलते ही हैं। आज हम आपसे मिलने आए हैं। पर मुझसे क्या काम है? जी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मेरे पास मत आना। कोई है? कहते हैं इनका व्रत था तो पकड़ पकड़ इसको, भाभी पकड़। मुझे जाने दो, मैं हाथ छोड़ती हूँ। बचाओ! दोपहर का वक्त एक शांत सरकारी आवास। कुछ लोग एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और जब यह घटना घट रही थी तो यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर दिल्ली में भारी मात्रा में सड़कों पर लोग महिलाओं पे हो रहे अपराध को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूनम को न्याय दिला, औरत को सम्मान दिला, छेड़खानी करने औरत को सम्मान दिला, छेड़खानी करने वाले। जहां लोग सड़कों पर नारे लगाकर, धरना देकर और लाठियां खाकर विरोध जता रहे थे, वहीं एक महिला ऐसे शारीरिक शोषण करने वाले कुछ असामाजिक लोगों का डटकर सामना कर रही थी। एक तरफ थे 3 अमानस और दूसरी तरफ एक अकेली औरत। वो अपनी लड़ाई लड़ रही थी और ये लड़ाई सिर्फ उस महिला की ही नहीं बल्कि हर औरत की गरिमा और अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई है जिसने दिल्ली को पूरी तरह से अपराध मुक्त करने का और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने का प्रण लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या जीत हुई उस अकेली औरत पूनम की? अरे दीदी, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने तेरी बहू की। ला देख तो लूं। हाँ हाँ जीजी, देख लीजिए। अरे वाह मालती, बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। एकदम दूध के जैसी गोरी गोरी है। खाली रूप रंग देखकर ही तो नहीं लिया इसे मालती भाभी। सुंदर छोरियों के पर निकलते देर नहीं लगती आजकल। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैंने सारी पूछताछ करके अपने बेटे का ब्याह किया है। दुनियादारी की समझ तो मुझ में भी है। यार दीपक, हाँ, अब तू लुगाई वाला हो गया है। अब तुझे सही मायने में दाल आटे के भाव पता चलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। सही कह रहा है यार। इस शादी ने तो बहुत ही बजट बढ़ा दिया है। दहेज के नाम पे बस ये बीवी मिली है। सालों को मुफ्त में अच्छा कमाने वाला दामाद मिल गया। 7,000 कमाता हूँ, मजाक थोड़ी है। वैसे मजाक की बात नहीं है। 7,000 कमाने वाले के हिसाब से तो बहुत बढ़िया छोकरी मिली है। मालती भाभी, दीपक के तो भाग खुल गए भाई। चाय पत्ती और शक्कर कहाँ रख दी? क्या कर रही हो? माँ जी, माँ जी, माँ ने कहा था कि अपने सास के लिए 4 बजे चाय बनाना, पर कौन सी चीज कहाँ रखी है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यह है शक्कर और यह है चाय पत्ती। नई नई आई है ना, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। और हाँ, हमारे घर में चाय 4 बजे नहीं 5 बजे बनती है, दीपक के दफ्तर से आने के बाद। जब से दीपक की शादी हुई है ना, इसके पैर तो जमीन पर टिकते नहीं है। चेहरे की रंगत देखो कितनी बदल गई है। तूने वो कहावत सुनी है कि नहीं? कौन सी? जब लंगूर के हाथ में अंगूर आता है ना, तो ऐसी फुदकता फिरता है। लंगूर के हाथ में अंगूर, अच्छा है अच्छा है। यही हालत दीपक की भी हो रही है। लेकिन है बड़ी खूबसूरत। और काम ठीक तरह से हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, काम हो जाएगा। साहब चाय। भैया पहले चाय हो जाए, काम बाद में शुरू करेंगे। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सर। वैसे भी काम थोड़ा सा अगर देर से शुरू करेंगे तो कौन सी सरकार रुक जाएगी।
ये दीपक के बारे में कुछ पता चला? क्या? शादी हो गई है उसकी। सुना है इसकी बेबी बहुत एटम बॉम्ब है। क्या बात कर रहे हो सर? इसको ऐसी बीवी कहां से मिल गई? इसे कहते हैं नसीब। वो प्यारेलाल किसी को बता रहा था तो मैंने भी सुन लिया। ये क्या? तेरी आंखें हैं या बटन? कैसे सड़े हुए टमाटर ले रही है तुम? अरे मुफ्त के नहीं आते, पैसे देने पड़ते हैं इसके। भैया ये लो तोल दीजिए। कितना हो गया भैया? 110। 110? चलो। सुनिए। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मालूम है, आजा चल खा ले। तू भी क्या याद करेगी किस रईस से पाला पड़ा है? हाँ चल। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे देना। हाँ ये लीजिए। अरे ये तो अपना दीपक है। ओहो, तो ये इसकी बीवी है। अरे कैसे खा रही है? 1 मिनट रुक, ये ले साफ कर ले। ये लो बलात्कार की एक और खबर। इस केस में अदालत ने चारों बलात्कारियों को दोषी करार दिया है। ये लड़कियां भी ना खुद ही मर्दों को उकसाती हैं और जरा सा कुछ हो जाए ना तो सारा दोष उन्हीं के मत्थे मर देती हैं। हाँ, तुम लोग इस अखबार के चक्कर में पड़ा हुआ। कल शाम को जो नजारा मैंने देखा है ना, अगर वो सुनोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। ऐसा कौन सा नजारा देख लिया शर्मा जी? कल शाम को जब मैं मार्केट पहुंचा ना, तो दीपक और उसकी बीवी पानी पूरी खा रहे थे। जिंदगी में मैंने बहुत सारी औरतें देखी, होय 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 होय, लेकिन दीपक की औरत फुलझड़ी है, फुलझड़ी। शर्मा जी, अगर आपके जैसा आदमी अगर इतनी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब कि जरूर कोई सॉलिड आइटम है। शर्मा जी, अब तो हमें भी लाइव देखने का मन कर रहा है। अभी लो। हाँ दीपक जी साहब। ये लो साहब ये। अरे रखो भाई, तुम्हारी शादी हुई है, हमने मिठाई भी खा ली, हमारा भी तो फर्ज बनता है तुम्हें नेक देने का। जी। और हाँ दीपक, कल मेरे घर में पूजा है तो तुम अपनी पत्नी के साथ आ जाना। धन्यवाद साहब जी। इस पूजा के बहाने हमें भी थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। ओ जल्दी कर, इतना बंठन के चलने की क्या जरूरत है? हम लोग पूजा में जा रहे हैं, कोई शादी में नहीं। और वहां तुझे निहारने वाला कोई बैठा हुआ नहीं है। और अपना मुंह बंद रखना और जरा ढंग से रहना वहां पे। वो बाबुल का घर है, ठीक है? अरे भाई साहब आइए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, जय माता दी, जय माता दी। आइए, बढ़िया, बैठिए 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 भाई साहब। अरे खन्ना साहब आइए। नमस्ते भाभी जी। अरे ऐसे आंखें फाड़ क्या देख रही है? जरा तमीज से रह, पल्लू ठीक कर। जी। और बाबुलों के सामने जरा तरीके से रहना, नाक ना कटवा देना। जाइए इनको लेके जाइए। जी जी, आइए आइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते दीपक, आओ आओ आओ। नमस्ते करो, साहब लोग हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलिए जी, पूजा शुरू करते हैं। हाँ चलो चलो चलो, चलिए चलो दीपक, पूजा करते हैं। आइए चलो।
साचे दरबार की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। बोल साचे दरबार की ये लीजिए, आप भी लीजिए, ये लीजिए प्रसाद, ये लीजिए साहब। अरे भाभी जी, ये लीजिए माता जी का प्रसाद। आप हाँ दीपक, आपने अपने यहाँ पूजा में बुलाकर मेरी बहुत इज्जत बढ़ा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है दीपक, हम तो तुम्हें अपने घर का आदमी मानते हैं। अभी इन दोनों से मैं यही बात कर रहा था। और हाँ, मैं तुम्हें अभी से होली की पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। उस दिन यहाँ पर बड़े साहब लोग भी होंगे, मौका देखकर मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात छेड़ दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अकेले मत आना, भाभी जी को भी साथ लाना। हमारी होली में आकर इन्हें भी बहुत मजा आएगा। ये लीजिए माता जी का प्रसाद। क्या हुआ पूनम? वो माँ जी। जरा ध्यान दे के काम किया करो। जी माँ जी। आज प्यारे लाल का तो मुंह ही उतर गया जब बाबू लोगों ने मुझे पूजा पे बुलाया। उसे तो लगता था कि बस वही बाबू लोगों में खास है, लेकिन आज उसे पता चल गया कि मेरी भी कितनी इज्जत है। देखा तेरे पति की कितनी पूछ है। अब जो मैं कहता हूँ उसे जरा ध्यान से सुन। कल हमें होली की पार्टी में जाना है और तेरे पास तो दिमाग है नहीं, और तेरे घर वालों ने भी तुझे कुछ सिखाया नहीं है। इसलिए मेरी इज्जत की खातिर जरा अच्छे कपड़े पहन के चलना। जी मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है। अब जितना मैं कहूँ ना उतना चुपचाप कर लिया कर, मेरा दिमाग खराब मत किया कर। अरे दीपक, नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते काई की, होली मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। होली मुबारक हो। अरे दीपक, तू यहाँ खड़ा अकेले अकेले क्या कर रहा है? चला साहब से मिलाता हूँ। चला आजा। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे होली है भाई, होली है। ये भाभी जी, होली बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारे प्रमोशन के लिए कुछ करता हूँ। सर 2 मिनट में ऐसा। भांग का मजा जो है ना। एक गिलास देना। हाँ जी देता हूँ। आपको मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा भाभी जी। नहीं साहब,
एक बार हमारे हाथ की जलेबी खा के तो देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं सब ठीक है। अरे दीपक, एक गिलास से क्या होगा? जब तक 2-4 गिलास भाई नाई के अंदर ना जाए ना, तब तक तरावट नहीं बनती। और दो भाई, और दो भाई। हाँ जी, देता हूँ। और दो। लीजिए साहब। अरे चल चल दीपक, इधर चलना। अरे आजा मेरे पट्टे, आजा। इसकी मिठास तो दुगनी हो गई महेश। क्या हुआ भाभी जी, आप दीपक को ढूंढ रही हैं क्या? जी वो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ कहाँ दिखाई देगा, वो तो छत पर चला गया। छत पर? हाँ। छत पर जाने का रास्ता कहाँ से? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए इस तरफ से चलते हैं। आइए भाभी जी, ये देखिए दीपक। दीपक 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 उठी ना। दीपक उठी ना। दीपक आंखें खोलो। दीपक सुनिए ना। आंखें खोलिए दीपक। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? दीपक उठिए ना। दीपक उठिए ना। आपकी तो आवाज भी बहुत कातिल है भाभी जी। दीपक अब दीपक नहीं उठेगा भाभी जी, वो भांग के नशे में टाइट है और हम पर सिर्फ तुम्हारा ही नशा चढ़ा हुआ है। अरे दीपक को छोड़ो, हमारी तरफ देखो, तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। है देखिए मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए साहब। अब जैसी चीज को कैसे जाने दे भाभी जी? वैसे भी आज होली का दिन है, मौका भी है और दस्तूर भी है। चलो आज इस होली को यादगार होली बना देते हैं। अजी सुनिए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये देखो दीपक ने कितनी भांग चढ़ा रखी है, यहाँ आकर गिर पड़ा है। वो तो भाभी जी ने रिक्वेस्ट की, इसलिए हम मदद के लिए यहाँ पर आ गए। अच्छा ठीक है, आप लोग नीचे चलिए, खाना तैयार है। अब चलो भाई, चलो खाने के लिए चलो। चलिए चलिए चलिए। दीपक 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 उठिए। दीपक उठिए ना। रिक्शा भैया। इसी बात का डर था कि हर साल की तरह इस बार भी भांग के नशे में धुत होकर आएगा।
क्या हुआ? मुझे नहीं बताएगी? शर्म नहीं आती तुझे? भांग के नशे में धुत पड़ गया था। तू जानता भी है उन लोगों ने तेरी बीवी के साथ क्या किया? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, जवाब दे। बस अम्मा, बहुत सुन ली तेरी बातें। नशे में मैं नहीं, ये है पैसों के नशे में। तुझे कुछ मालूम भी है? वहां उन बड़े लोगों को देख के इसकी नीयत फिसल गई थी। बकवास मत कर। अपनी गलती छुपाने के लिए इस पे इल्जाम मत लगा। बकवास मैं नहीं, ये कर रही है, और तू इसकी बातों पे आंखें बंद करके यकीन कर रही है। अरे मैं खुद था वहां पे, और मैं इतने नशे में नहीं था कि सही और गलत मैं समझ ना सकूं। मैंने खुद देखा कि उन लोगों में कैसे घुस रही थी। दूसरों की गलती निकालने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। एक पत्नी के लिए अपने पति का विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। पूनम की दुनिया सिर्फ उसके पति और अपने छोटे से परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसके पति को पसंद ना हो। अपने पति के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी दीपक ने कभी उसका विश्वास नहीं किया। हद तो तब हो गई जब उसके ऑफिस के बाबू लोगों ने पूनम के साथ सरेआम बदसलूकी की। फिर भी दीपक ने इसमें पूनम की ही गलती मानी, और इसी बात का फायदा उठाकर दोषियों ने उल्टा पूनम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों सोचिए, ऐसे में एक औरत क्या करे जब उसका ही पति उसके सम्मान और गरिमा की रक्षा करने के बजाय उस पे ही इल्जाम लगाने लगे। साली की हिम्मत तो देख, मुझे धक्का मारती है। उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पर कैसे? बहू, मैं बाजार होकर आती हूँ। जी अम्मा। पापा, अब यही गाड़ी रोज मुझे लेने और छोड़ने भी आएगी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। पर दीपक तो यहाँ नहीं है। दीपक से तो हर रोज हम ऑफिस में मिलते ही हैं। आज हम आपसे मिलने आए हैं। पर मुझसे क्या काम है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मेरे पास मत आना। मैं बता रही हूँ, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला चिल्ला। देखिए मेरे पास मत आइए। कोई है? कहते हैं इनका व्रत था तो बचाओ। मुझे जाने दो, मैं हाथ छोड़ती हूँ। बटुआ तो मैं घर पे भूल आई। उस दिन तूने मुझे धक्का मारा था ना, आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। छोड़ दे। इसे गाड़ी में डाल कर चल 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 चल। आजा आजा जल्दी चल चल। महेश जल्दी दरवाजा बंद कर बैठ आकाश। महेश महेश इसको आगे पकड़, बहुत ताकत दिखा रही है, मेरी मदद कर। ओ वाह, पकड़ इसको पकड़। माँ
बचाओ, अम्मा बचाओ। पूनम, पूनम, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मेरी बहू को, अरे मेरी बहू को बचाओ। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी चल। रुको, रुको। गाड़ी पीछे 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 गाड़ी। ये गाड़ी, ये तो अपने बाबू लोग हैं। महेश, महेश इसको बाहर फेंक, बाहर फेंक, बाहर फेंक। चलिए तो निकाल इसको बाहर, चलिए चल। पूनम, पूनम उठो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या अब भी तुझे लगता है कि गलती इसकी है? हाँ, सारी गलती इसी की है। इस औरत के चक्कर में तो मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया है। तुम इसे बहुत शरीफ समझती हो ना अम्मा, लेकिन इसकी असलियत मैं जानता हूँ। ये घर में अकेली थी, इसी ने उन लोगों को बुलाया होगा। और जब तुम आई तो हल्ला मचाने लग गई। तू नकारा ही नहीं, अंधा भी है। सारी सच्चाई सामने होने के बाद भी तू सच मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मा, मेरे पति मुझ पे भरोसा नहीं करते। आप तो जानते हो ना, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? कोई समझे या ना समझे, मैं तो समझती हूँ ना। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू चल मेरे साथ। पर कहाँ? साहब, वो 3 लोग थे, उन्होंने मेरी बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब हम चिल्लाए वो लोग रंगे हाथ पकड़े गए तो भाग गए। मतलब जबरदस्ती की नहीं, करते हुए पकड़े गए। मतलब हुआ कुछ नहीं। आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे साहब? हम शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, आप बस हमारी शिकायत लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, हमें ज्ञान मत पिलाइए, लिख देंगे आपकी कंप्लेंट। अब जाइए यहां से। रेप केसेज में इनकी भी कंप्लेंट लिख दो, वैसे होना जाना कुछ नहीं। अरे शर्मा जी, उसने हम लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी? अब क्या हुआ सर? एमएलए चतुर्वेदी को फोन लगाते हैं। भाई बहुत सारी फाइलें पास की हमने उनकी, बहुत मोटा माल कमाया उन्होंने हमसे, और आगे भी कमाएंगे। उन्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। बात कीजिए सर। ठीक है सर। हाँ चतुर्वेदी साहब, नमस्कार। अरे क्या बताऊं, बैठे बिठाए एक मुसीबत आ गई। हेलो, देखो मैं चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। जी सर। वो जो प्यून के घर की 2 औरतें ने कंप्लेंट की ना, और इस मामले को अच्छी तरह से दबाओ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जनता के एक एक वोट के लिए उनके आगे पीछे घूमने वाले कुछ नेता इलेक्शन के बाद अचानक 5 साल की गहरी नींद में सो जाते। जिन गलियों और मोहल्ले के लोगों के घरों के चक्कर लगा लगा कर वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं, जीतने के बाद अक्सर वही जनता उनके लिए जैसे अछूत सी हो जाती है। उनका उठना बैठना मिलना जुलना सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लोगों तक ही सिमट कर रह जाता है। विडंबना तो देखिए, ये लोग अपने फायदे के लिए गंभीर अपराध में लिप्त लोगों का भी समर्थन करने से बाज नहीं आते। बदतमीजी की हद होती है दीपक। अरे हम इज्जतदार लोग हैं, हमारा भी घर है, बीवी है, और तुम्हारी बीवी हम पर ही कीचड़ उछाल रही। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुमने हमारी नेकनामी का ये सिला दिया। आज तो तुझे मैं इस घर से निकाल के ही रहूंगा। चल चल यहाँ से, चल चल यहाँ से, चल। ऐसा सोचना भी मत दीपक, जब तक मैं जिंदा हूं इसे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। जब से ये इस घर में आई है, रोज कोई ना कोई पनौती लगी रहती है। साहब, आपने बुलाया? अबे शुक्र मना कि अभी सिर्फ बुलाया है, तुझे गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार? लेकिन किस लिए? किस लिए? अबे तो क्या झूठी रिपोर्ट लिखाने वालों की आरती उतारूं? तेरी ये बदचलन बीवी
वो तो धंधा करती है और शरीफ लोगों पर झूठे इल्जाम लगाती है। किसी औरत पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाना गलत बात है, और इसके साथ तो जबरदस्ती होते हुए मोहल्ले वालों ने भी देखा था। ओ मैडम जी, औरतों की इज्जत करने की ट्रेनिंग हमने भी ले रखी है। वैसे तुम लोग की तसल्ली के लिए हमने तुम्हारे उन पड़ोसियों को भी यहीं बुलाया है। लता, बुलाओ उन्हें। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या देखा तुम लोगों ने? सब कुछ सच सच बताओ। साहब, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं देखा जैसा कि इल्जाम लगाया गया है। और हमारे साहब तो बड़े नेकदिल इंसान हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। सुन लिया तुमने? ये अब और कुछ कहना सुनना बाकी है। ये तेरे ही का बात है ना? हाँ? इनके बयान से साफ है कि तेरी बीबी के साथ कोई रेप की कोशिश नहीं हुई, और तेरे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। मेरी बात मान, फायदे में रहेगा। ये केस वापस ले ले। कैसे बात कर रहे हैं साहब? आपकी नजर में... बस करो अम्मा, बहुत हो गया। हमें कोई तमाशा वमाशा नहीं करना यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हमें कोई केस वेस नहीं करना। और तुम चलो यहाँ से। अरे सुन तो। सुना है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। अरे ये तो अपनी बेइज्जती का ढोल खुद ही पिटवा रही है। शुक्र है उस दिन बच गई, नहीं तो क्या होता। सही कह रही है माँ जी, इन सब बातों को तो दबा के रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि अपनी बदनामी खुद ही कराने पे तुली हैं। अरे मैं तो कहती हूँ, जब तक कोई औरत खुद ना चाहे ना, कोई मर्द उसे हाथ नहीं लगा सकता। हम भी तो रहते हैं यहाँ, 2 बच्चे हो गए, आज तक हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सही कह रहे हो आप। जब कोई इतनी लीपापोती करके रहेगा तो ये सब तो होगा ही ना उसके साथ। कहने को तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन औरतों के मामले में हमारा समाज आज भी पाषाण युग की सोच रखता है। हैरानी तो तब होती है जब ये सब किसी गांव में नहीं बल्कि देश की राजधानी में होता है। किसी औरत की इज्जत पर हमले को लेकर आज भी हम कितने असंवेदनशील हैं। दिल्ली में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ नए साल की शाम को ही दिल्ली में 12 बलात्कार और 35 छेड़खानी के मामलों की जानकारी पुलिस को दी गई थी। और दोस्तों, ये हाल तो तब है जब ज्यादातर केसेस हमारे यहां दर्ज ही नहीं कराए जाते। लेकिन पूनम और उसकी बूढ़ी सास मालती ने अपनी हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए हम सबको यह बता दिया कि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें ऐसी ओछी और बीमार मानसिकता को त्याग कर नई सोच की रोशनी में आगे बढ़ना होगा। वो तो धंधा करती है और शरीफ लोगों पर झूठे इल्जाम लगाती है। वहां उन बड़े लोगों को देख के इसकी नीयत फिसल गई थी। ये घर में अकेली थी, इसी ने उन लोगों को बुलाया होगा। उन बड़े लोगों को देख के इसकी नीयत फिसल गई थी। कोई औरत खुद ना चाहे ना, इसी ने मर्द उसे हाथ नहीं लगा सकता। पागल हो गई है तू? मैं क्या करूं अम्मा, मरने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। जब एक औरत मुसीबत में होती है तो तब उसका पति उसका साथ देता है, पर यहाँ तो मेरा ही पति मुझ पे उंगली उठा रहा है और उसके कारण सारा समाज मुझ पर लांछन लगा रहा है। मैं क्या करूं अम्मा? तेरे मरने से कुछ नहीं होगा, लोगों को जागना होगा, समाज को जागना होगा। पूनम रुको, रुको पूनम, तुम कहीं नहीं जाओगी। सुनिए, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आइए बहन, आइए चाची। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ मेरी बहू है? नहीं, सबसे पहले ये एक औरत है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कल को किसी के भी साथ हो सकता है। जरा सोचिए, अगर ये सब कुछ आपको झेलना पड़े तो आपके दिल पर क्या बीतेगी?
इसके साथ जो कुछ भी हुआ है आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलती इसकी है। ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम सब मिलकर इसे रोक पाएंगे, वरना ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अपनी नौकरी गंवाने का शौक नहीं मुझे कि बाबू लोगों के खिलाफ गवाही दूं। तुम्हें क्या लगता है अपनी मर्जी से गया था मैं इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोलने के लिए? ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। न्याय दिलाओ, औरत को सम्मान दिलाओ, छेड़खानी करने वाले को सजा दिलाओ। गरीब को न्याय नहीं, क्या ये बड़ा अन्याय नहीं? औरत को सम्मान दिलाओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, तो अच्छा खासा बाइट मिल गया है, जाके ऑफिस में जल्दी से जमा कर दे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी औरतें यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं यार, ये सब तो किसी औरत को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकते। न्याय दिलाओ, औरत को सम्मान दिलाओ, पूनम को न्याय दिलाओ, औरत को सम्मान दिलाओ। हाय 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 हाय। तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से और सीधा घर जा। ये कहीं नहीं जाएगी। जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलती हम यही धरना धरेंगे। आओ बहनों, बाबू लोग, हाय हाय, 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 बाबू लोग, हाय हाय। पिछले 2 घंटे से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर ये धरना कब तक चलेगा? जब तक पुलिस गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं करती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इन औरतों का आत्मविश्वास देख के ये लगता है कि इन्होंने इंसाफ पाने के लिए कमर कस ली है। अब देखना ये है कि प्रशासन की नींद कब खुलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 4 दिनों से ये महिलाएं पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। मगर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। प्रशासन की नींद कब खुलेगी? उनका यही रवैया उन्हीं के खिलाफ काफी सारे सवाल पैदा कर रहा है। हेलो, पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर। ये क्या चल रहा है? पूनम वाले केस में अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुरंत एक्शन लो। बिल्कुल सर। चलो सर, जब इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? भारत का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गुनहगारों को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। पीछे हटिए। बाबू लोग, बाबू लोग, हटाओ, हटाओ इनको। सजा दिलाओ। बाबू लोग, बाबू लोग, हटाओ, हटाओ इनको।
पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद ही आपसी समझ और विश्वास पर टिकी होती है। अगर दीपक ने अपनी पत्नी के रूप रंग से जलने के बजाय उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की होती तो शायद उसे वो सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, कोई भी समाज एक स्वस्थ समाज नहीं हो सकता जिसमें औरतें सुरक्षित ना हो, और ऐसे समाज के लिए हम सबको पूनम और मालती जैसे बनना होगा। अपने हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई बिना किसी डर या भय के लड़नी होगी, तभी मिलकर एक खूबसूरत और सुरक्षित दिल्ली का निर्माण कर पाएंगे हम। इसी ख्याल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। नमस्कार। तो सावधान